आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। शक्तिशाली सौर तूफान के पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने की खबर, जानिए क्या क्या सेवाएं हो सकती हैं बाधित। पहाड़ी इलाकों में मानसून की दस्तक, आकाशीय बिजली गिरने से देश में 78 लोगों की गई जान, भारी बारिश से हुआ नुकसान। इराक में अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में आग लगने से 54 लोगों की मौत, अस्पताल के बाहर हुआ प्रदर्शन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का ऐलान, ब्रिटेन में 19 जुलाई से अनलॉक की प्रक्रिया होगी शुरू। और अब पेश है खबरों का विस्तार। सूर्य की लपटों से उपजे एक शक्तिशाली सौर तूफान की 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने की खबर है। इसके मंगलवार या बुधवार को धरती के ऊपरी वायुमंडल से टकराने की संभावना भी जताई जा रही है। इतना ही नहीं, इसका असर मोबाइल सिग्नल, जीपीएस नेटवर्क और सैटेलाइट टीवी पर भी पड़ सकता है। जी हाँ, सूर्य की लपटों से उपजे इस शक्तिशाली सौर तूफान का सीधा असर मोबाइल सिग्नल, जीपीएस नेटवर्क, सैटेलाइट टीवी, ऑटोमेटिक कार, टैक्सी, हवाई सेवा पर भी हो सकता है। धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर नॉर्थर्न और साउथर्न लाइट्स की मात्रा और फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। यहाँ तक कि दुनिया के कई हिस्सों में पावर ग्रिड भी बाधित हो सकते हैं। अमेरिका के मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान के चलते एक बड़े इलाके में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन 1 घंटे के लिए बाधित हो सकता है। बता दें कि सबसे पहले इस तूफान का पता 3 जुलाई को चला था। इस तूफान के निकलने पर अमेरिका में थोड़े समय के लिए रेडियो कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न हो गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार हर 11 वर्ष में सूर्य की सतह की हलचल और विस्फोट से इतनी भारी मात्रा में विकिरण निकलता है जो अंतरिक्ष में बड़े सौर तूफान लाने की समर्था रखता है। साल 2019 से इसका नया चरण शुरू होकर जुलाई 2025 के चरम तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौजूदा सौर तूफान भी इसी का हिस्सा बताया जा रहा है। मौसम ने अंगड़ाई के लिए इसका असर बेहद भयानक देखने को मिलना शुरू हुआ। पहाड़ी इलाकों में मानसून की दस्तक के बाद लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। हिमाचल के साथ उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश और तबाही की घटनाओं के चलते अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कई लापता भी बताए जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं इस मानसून ने किस कदर कहर बरपाया। उत्तर प्रदेश में रविवार को आकाशीय बिजली की वजह से 41 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में 2 दिन के अंदर आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों की जान गई। राजस्थान के 6 जिलों में 23 लोगों की मौत हुई और 28 घायल हो गए। जयपुर में 12 लोगों की मौत हुई और अभी भी तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ी इलाकों में मानसून की दस्तक के बाद लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती चली जा रही है। हिमाचल के साथ उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के चलते अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कई लापता भी बताए जा रहे हैं। सोमवार को बोह घाटी में भूस्खलन से कई मकान ध्वस्त हो गए, जिनमें 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मैक्लोडगंज के साथ लगते भागसुनाग में नाले का बहाव मुड़ने से बाजार में आई बाढ़ से कई वाहन बह गए। प्रदेश के अन्य भागों में भी बारिश व भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ। वहीं शिमला की बात करें तो शिमला के जुब्बल में कार पर चट्टान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। शिमला जिले के कुपवी में लकड़ी से बना 3 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। प्रदेश भर में 184 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। तो जो लोग इस वक्त घूमने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यही कहेंगे कि कुदरत से बरसते इस कहर से बचने के लिए इस वक्त यह जरूरी है कि घर पे रहा जाए और सुरक्षित रहा जाए। इराक के कोविड-19 अस्पताल में लगी भयानक आग से अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वार्ड में अब भी 60 के करीब लोग फंसे हुए हैं। इस हादसे के खिलाफ अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी हुआ है।
खबर है कि इराक के अस्पताल में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। ये आग यहां के नसरिया स्थित इमाम हुसैन अस्पताल में लगी थी। बता दें कि अस्पताल के जिस वार्ड में आग लगी थी वह एक कोविड-19 वार्ड था। इराक के दक्षिण प्रांत के एक स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में एक बयान जारी कर कहा कि इस अस्पताल में लगी आग से अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है और अस्पताल में आग लगने की शुरुआती वजह ऑक्सीजन टैंक में हुआ धमाका बताया जा रहा है। जारी बयान में कहा गया है कि अस्पताल के इस वार्ड में अभी तक भी कोरोना संक्रमित मरीज फंसे हुए हैं। राहत कर्मी इन मरीजों को यहां से निकालने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। IANS के मुताबिक सोमवार देर रात इस आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना के होने के बाद कुछ लोगों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। ये लोग इस हादसे की जांच करने और संबंधित अधिकारी के इस्तीफे की गुहार लगा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर जैसे ही कम होती जा रही है, कई देश अनलॉक की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी प्रक्रिया के तहत अब ब्रिटेन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को पुष्टि की कि इंग्लैंड में सभी वायरस प्रतिबंध 19 जुलाई को समाप्त कर दिए जाएंगे। अनलॉक की इस प्रक्रिया को दर्शाते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संवाददाताओं से कहा कि इस कदम से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी के नियमों और घर से काम करने की सिफारिशों को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि टीके कोरोना वायरस वाले लोगों को गंभीर लक्षण विकसित करने से रोकने में मदद करते हैं। वहीं पीएम जॉनसन ने लोगों से सावधानी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ काम करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह महामारी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम सोमवार 19 जुलाई से तुरंत जैसे कोरोना से पहले हमारी जिंदगी थी, हम वैसे नहीं रह सकते। वहीं ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद अनलॉक की इस प्रक्रिया पर चिंतित दिखाई दिए। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।